जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस एग्री फैक्ट्स में स्वागत है। आज हम 3 जून से लेकर 6 जून तक जितने भी करंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे और हर प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नंबर 1 डेनिस फ्रांसिस, नंबर 2 डेविड कॉलिन, नंबर 3 जेएम थॉमस और नंबर 4 जेके पाउल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डेनिस फ्रांसिस को जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के 193 देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? नंबर 1 2 जून, नंबर 2 3 जून, नंबर 3 4 जून, नंबर 4 5 जून। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ये थी सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। हर साल विश्व भर में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून 1972 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेटलैंड और मैंग्रोव संरक्षण के लिए 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। पहली योजना अमृतधारा और दूसरी मिस्ट्री है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारत की आर्द्र भूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नंबर 1 प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन, नंबर 2 डॉक्टर एम अली मंडोस, नंबर 3 डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस और नंबर 4 प्रोफेसर रिचर्ड एड्रियन। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को जो है नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस संयुक्त अरब अमीरात के क्या हैं? मौसम विज्ञानी हैं ये। और डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 साल के लिए चुना गया है। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस प्रोफेसर गेरहार्ड एड्रियन की जगह लेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ये जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के महासचिव पेटेरी तालस हैं ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितना जुर्माना लगाया है? यानी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर नियमों का उल्लंघन करने के कारण कितना जुर्माना लगाया है? नंबर 1 3.20 करोड़ रुपए, नंबर 2 1.20 करोड़ रुपए, नंबर 3 4.20 करोड़ रुपए और नंबर 4 2.20 करोड़ रुपए। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2.20 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ये शशिकांत दास हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं।
और 10 रुपए के नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर कर दिया गया है? नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 अकोला, नंबर 3 अमरावती और नंबर 4 औरंगाबाद। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। महाराष्ट्र सरकार ने अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अहिल्याबाई होलकर कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे हैं। ये 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई गई जाती है। औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया, ये हाल ही में किया है इसका भी। इंदौर हवाई अड्डे का नाम देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कर दिया गया। मुंबई भारत का प्रथम क्या है? प्राकृतिक बंदरगाह है। औरंगाबाद में औरंगजेब का क्या है? मकबरा है। ये अजंता, एलोरा और एलिफेंटाई गुफाएं कहाँ हैं? ये महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में स्पेनिश ग्रांड पिक्स 2023 किसने जीता? नंबर 1 जॉर्ज रसेल, नंबर 2 जॉर्ज हैमिल्टन, नंबर 3 मैक्स वेरस्टापेन, नंबर 4 सर्जियो पेरेज। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैक्स वेरस्टापेन ने जो है स्पेनिश ग्रांड पिक्स 2023 जीती है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। मोनाको ग्रैंड पिक्स 2023 ये किसने जीती? ये मैक्स वेरस्टापेन ने जीती है। बहरेन ग्रैंड पिक्स 2023 ये किसने जीती? ये मैक्स वेरस्टापेन ने जीती है इसे भी। और सऊदी अरबिया ग्रांड पिक्स 2023 ये किसने जीती? ये सर्जियो पेरेज ने जीती है। अजरबैजान ग्रांड पिक्स 2023 ये किसने जीती? ये सर्जियो पेरेज ने भी जीती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? नंबर 1 अमृत कौर, नंबर 2 अजय बंगा और नंबर 3 लोकेश कठारिया और नंबर 4 अजय डोंगरा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अजय बंगा को जो है विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसको विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नंबर 1 मार्टा बेलन, नंबर 2 बारबरा बेलेज, नंबर 3 क्रिस मोरेना और नंबर 4 सेलेस्ट सोलो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा सेलेस्टे सोलो को। तो राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की रहने वाली है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र की ये विशेष एजेंसी है। ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना ये 1950 को हुई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय बीमा कंपनी को एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया? नंबर 1 रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 2 कोटेक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नंबर 3 सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और नंबर 4 बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सहारा इंडिया लाइफ
इंश्योरेंस कंपनी को जो है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने पर्यटन उद्योग में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में किस लिंग समावेशी पर्यटन नीति को मंजूरी प्रदान की है? नंबर 1 माई, नंबर 2 आन, नंबर 3 मान और नंबर 4 आई। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आई। तो राइट आंसर चौथा हो जाएगा। इससे संबंधित फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। ये नीति पर्यटन निदेशालय, डीटीओ और महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के माध्यम से लागू की जाएगी। महिला दिवस पर एमटीडीसी हर साल 1 से 8 मार्च तक महिला पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने पर कितने प्रतिशत की छूट देगी? तो ये 50% की छूट देगी। शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स, ये मुंबई में है। मुंबई कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, ये महाराष्ट्र क्या है? प्रमुख परियोजना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये तारापुर महाराष्ट्र में लगाया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में घाना की किस प्रतिष्ठित लेखिका का निधन हो गया? नंबर 1 अम्मा अता एडू, नंबर 2 अम्मा अता सिसिलिया, नंबर 3 जेएम एडू और नंबर 4 एमजेड सिसिलिया। तो उसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अम्मा अत्ता एडू। तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। अम्मा अत्ता एडू का निधन, ये 81 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अम्मा अत्ता एडू क्लासिक्स द डिलेमा ऑफ ए घोस्ट एंड एक्सचेंज को पश्चिमी अफ्रीकी स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। घाना की राजधानी कहाँ है? तो ये अक्रा है। घाना की मुद्रा घनेनी सेंडी है। घाना में उगाई जाने वाली प्रमुख नकदी फसल ये कोको है। और घाना के राष्ट्रपति कौन है? ये जॉन अता मिल्स हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन उन्नत पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला भारतीय महिला है? नंबर 1 एनसीसी कैडेट रेणुका सिंह, नंबर 2 एनसीसी कैडेट अनीता सिंह, नंबर 3 एनसीसी कैडेट सुहानी सिंह और नंबर 4 एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह। ये लखनऊ की रहने वाली है। शालिनी सिंह की उम्र जो है वो 20 साल है। शालिनी सिंह ने अपने पाठ्यक्रम के तहत उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जो है ड्रिंग घाटी में 15,400 फुट की चोटी पर जो है चढ़ाई की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1 2 जून, नंबर 2 3 जून, नंबर 3 4 जून और नंबर 4 5 जून। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 जून। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। इस वर्ष विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो थीम है राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी थीम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है? नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 बैंक ऑफ बड़ौदा, नंबर 3 भारतीय रिजर्व बैंक और नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 डे और 100 पे अभियान शुरू किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ है? ये बड़ौदा गुजरात में है। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय
ये न्यू दिल्ली, दिल्ली में है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जिन भाइयों और बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हाल ही में भारत हॉकी जूनियर एशिया कप किस देश ने जीता है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 दक्षिण कोरिया और नंबर 4 नेपाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत ने। और किसको हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को हरा के जीता है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर कितने 2-1 से हराकर से अपने नाम किया। इससे पहले भारत 2004, 2008 और 2015 में विश्व कप जीत चुका है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नाटो ने किस नए सदस्य देश की रक्षा करने की शपथ के साथ आर्कटिक चैलेंज 2023 अभ्यास शुरू किया है? नंबर 1 तुर्की, नंबर 2 फिनलैंड, नंबर 3 इजराइल और नंबर 4 इटली। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फिनलैंड। राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वाशिंगटन डीसी, यूएसए में हुई। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये 30 है। 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में जो है शामिल किया गया नाटो में। और 2023 में फिनलैंड को जो है सदस्य देश के रूप में नाटो में शामिल किया गया है। नाटो की स्थापना के समय इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। नाटो का पूरा नाम उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री का 94 साल की उम्र में निधन हो गया? नंबर 1 अभिनेत्री सुलोचना लाटकर, नंबर 2 निरूपा राय, नंबर 3 बैजयंती माला, नंबर 4 आशा पारेख। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अभिनेत्री सुलोचना लाटकर का जो है 94 साल की उम्र में निधन हो गया। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने जो है सुलोचना लाटकर को 1999 में पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया था। मराठी सिनेमा में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मराठी में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इन्हें। सुलोचना लाटकर को चित्रभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 द्वारा जारी रैंकिंग में किस इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? नंबर 1 आईआईटी बॉम्बे, नंबर 2 आईआईटी दिल्ली, नंबर 3 आईआईटी मद्रास और नंबर 4 आईआईटी कानपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास को क्या है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। ये हर साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग जारी की जाती है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान मिला है, आईआईटी दिल्ली को दूसरा स्थान मिला है और आईआईटी बॉम्बे को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आईआईटी मद्रास लगातार 5 वर्षों से जो है शीर्ष पर अपनी जगह बनाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का जो है स्थान प्राप्त हुआ है। समग्र रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू को क्या प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया इसे तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
मैनेजमेंट कॉलेजों में आईआईएम अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, आईआईएम बेंगलोर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और आईआई कोझिकोड को जो है तीसरा स्थान मिला है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? नंबर 1 ज़्लाटन इब्राहिमोविच, नंबर 2 सुनील छेत्री, नंबर 3 लियोन मेसी और नंबर 4 डियागो माराडोना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। ज़्लाटन इब्राहिमोविच एक स्वीडिश के पेशेवर फुटबॉलर हैं ये। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? नंबर 1 भोपाल, नंबर 2 फरीदाबाद, नंबर 3 गाजियाबाद और नंबर 4 नागपुर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। फसाई की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। फसाई का मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। फसाई की स्थापना 2011 में हुई और फसाई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में रिटेल कंपनी स्टार्टल ओमनी प्राइवेट लिमिटेड ने अपने रैंगलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय महिला क्रिकेटर को नियुक्त किया है? नंबर 1 स्मृति मंधाना, नंबर 2 सैफाली वर्मा, नंबर 3 दीप्ति शर्मा, नंबर 4 हरमनप्रीत कौर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने साइक्लोन बिपरजॉय के लिए अलर्ट जारी किया है? नंबर 1 श्रीलंका ने, नंबर 2 भारत ने, नंबर 3 इंडोनेशिया ने और नंबर 4 जापान ने। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? भारत ने जो है अलर्ट जारी किया है। इस साइक्लोन को बिपरजॉय नाम जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है? नंबर 1 राजनाथ सिंह ने, नंबर 2 पीएम मोदी ने, नंबर 3 आरबीआई गवर्नर शशिकांत ने, नंबर 4 अमित शाह ने। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने जो है अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्री और परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग इनके पास में है आदि हैं। राजनाथ सिंह भारत के क्या हैं? ये रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह ये गृह मंत्री हैं। इनके पास सहकारिता मंत्री भी हैं। ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पंजाब विश्वविद्यालय ओवरऑल चैंपियन रहा, जिसने 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक के साथ में कुल 69 पदक जीते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ये दूसरे स्थान पर रहा। इसने 24 स्वर्ण, 27 रजत और 17 कांस्य पदक जीते हैं। तीसरे स्थान पर जैन विश्वविद्यालय बेंगलुरु रहा। इसने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला ये तीसरे स्थान पर रहा। इसने 12 स्वर्ण, 14 रजत और 8 कांस्य पदक जीते हैं। चौथे नंबर पर गुरु काशी विश्वविद्यालय रहा। इसने 9 स्वर्ण, 10 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं।
केंद्रीय युवा और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? ये अनुराग सिंह ठाकुर हैं। इसी में जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये पंजाब यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को, तीसरा जैन विश्वविद्यालय को, चौथा पंजाब यूनिवर्सिटी को और पांचवा जो है गुरु काशी विश्वविद्यालय को स्थान प्राप्त हुआ। कंफ्यूज ना हो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ICUN ने 2025 में होने वाले प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करने के लिए किससे चुना है? अबू धाबी को चुना है और 2025 में इसकी मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात UAE करेगा। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद।